लोगों को आज गंदा पानी मिल रहा है पीने के लिए, टूटी सड़कें मिल रही हैं। दिल्ली में ऐसी सरकार है जो झूठी है, मक्कार है, जो बोल के कुछ आई थी और सबसे बड़े बात अपने आप को ईमानदार कहती थी कि उससे बड़ा कोई ईमानदार नहीं। आज सबसे बड़े बेईमान हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। सारे इनके मंत्री जेल में गए हैं, मुख्यमंत्री खुद जेल में गए हैं। आज पूरी दिल्ली की दुर्गति करके इन लोगों ने रख दी है और अपनी दिल्ली का इतना बुरा हाल हो रहा है। अब सभी को जागना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना वो काम करने में यकीन करते हैं। वो सोचते हैं और उनकी राय भी यही है कि हम तो केजरीवाल के नाम से जीत करके आए, जब तक केजरीवाल का झंडा बुलंद रहेगा हम जीतते रहेंगे। काम करने की जरूरत क्या है। नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे टाइम इंडिया टीवी नेट। और इस वक्त मैं नांगल राया के शिव मंदिर में हूं, जहां पर नांगल राया के सभी समाज ने द्वारका विधानसभा के उम्मीदवार प्रद्युम्न राजपूत जी को पगड़ी पहनाई है और उनका स्वागत किया है। और प्रद्युम्न जी राजपूत ने उनको आश्वासन दिया है कि आपके काम वहां से भी होंगे, चाहे आप नांगल कहीं भी हो, काम हम करेंगे। उनका घर भी और निवास भी सब दोनों जगह है, कोई दिक्कत नहीं। आइए प्रद्युम्न जी से बात कर लेते हैं। नांगल राया मेरी जन्मभूमि है और जब यहाँ नांगल गांव के लोगों को समाचार मिला कि पार्टी ने मुझे फिर से सेवा करने का अवसर दिया और द्वारका विधानसभा से उम्मीदवार बनाया, तो आप सब लोगों ने यहाँ गाँव के अंदर यहाँ कार्यक्रम रखा, मुझे समर्थन दिया, सम्मानित दिया। और मेरी जन्मभूमि है, मैं अपनी कर्मभूमि में जाके काम करूं तो अपनी जन्मभूमि आया हूं। यहाँ गांव के लोगों का सबका आशीर्वाद प्यार लेकर के अब हम वहाँ नॉमिनेशन भरेंगे। और उसके बाद आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जितने भी हमारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनसे मैं कहूँगा मेरा सब जगह प्रयास रहेगा कि मैं सब जगह जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास पहुँचूँ। और अगर मेरे पहुँचने में कहीं कमी रहती है तो आप जो है मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि आप अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, जो मकान मालिक हैं, किराएदारों को, सबसे निवेदन करें देश हित में, दिल्ली के हित में ऐसी पार्टी जो सनातन की रक्षा कर रही है, देश की चिंता कर रही है। और मोदी जी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हम लोगों का सौभाग्य है। दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो दिल्ली और केंद्र की एक सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, मिलके चले, हमारी दिल्ली का विकास हो, हमारे सब एरिया का विकास हो। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहता हूं और जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास पहुंचने का मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, आप समझिए इस बात को कि पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली का भौगोलिक क्षेत्र, दिल्ली के यहाँ की जो आबादी है या पूरे देश से जो लोग आते हैं दिल्ली के अंदर जो है रोज़गार के अवसर में आते हैं। दिल्ली की राजधानी है, यहाँ आते हैं और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ दिल्ली के अंदर जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं, तो एक ऐसा भी तबका है उसने महसूस किया भी ये मिलेगा तो हम समर्थन कर दें। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को अब महसूस किया है कि दिल्ली के अंदर बाहर से आने वाला एक ऐसा भी वर्ग है जिनको इन सुविधाओं की ज़रूरत है। तो अब हमारी लीडरशिप ने, सीनियर लीडरशिप ने, मोदी जी ने पिछले दिनों जो रैली हुई थी उसके अंदर ये कहा है कि दिल्ली की जनता को जो सारी सुविधाएं इस समय मिल रही हैं वो तो मिलेंगे ही, मगर उससे भी ज़्यादा और जो सारी चीज़ें दिल्ली को मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिल रही हैं वो भी मिलेंगी। जैसे इन्होंने आयुष्मान योजना का लाभ दिल्ली की जनता को ये नहीं दे रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन इन्होंने रोक के रखी है, राशन कार्ड इन्होंने सब रोक के रखे हुए हैं। और उसके बाद लोगों को आज गंदा पानी मिल रहा है पीने के लिए, टूटी सड़कें मिल रही हैं। दिल्ली में ऐसी सरकार है जो झूठी है, मक्कार है, जो बोल के कुछ आई थी और सबसे बड़े बात अपने आप को ईमानदार कहती थी कि उससे बड़ा कोई ईमानदार नहीं। आज सबसे बड़े बेईमान हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। सारे इनके मंत्री जेल में गए हैं, मुख्यमंत्री खुद जेल में गए हैं। आज पूरी दिल्ली की दुर्गति करके इन लोगों ने रख दी है और अपनी दिल्ली का इतना बुरा हाल हो रहा है। अब सभी को जागना पड़ेगा। पहले इनको मौका दिया 11 साल बहुत होते हैं किसी भी पार्टी को परखने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहूँगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दें, कमल खिलाएं, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, मोदी जी के हाथ मजबूत करें और दिल्ली के अंदर ऐसी सरकार हो जो काम करने वाली हो, ना कि 10 साल केवल दिल्ली के एलजी से लड़ती रही हो, जो मोदी जी के साथ और केंद्रीय सरकार के साथ आरोप प्रत्यारोप करती हो और जिसका मकसद काम करना नहीं है, अपनी जिम्मेवारियां दूसरे के ऊपर डाल देना है। आज दिल्ली की हालत ऐसी होगी, यहाँ सांस भी हम नहीं ले सकते।
देखिए, आज जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना वो काम करने में यकीन करते हैं। वो सोचते हैं और उनकी राय भी यही है कि हम तो केजरीवाल के नाम से जीत करके आए, जब तक केजरीवाल का झंडा बुलंद रहेगा हम जीतते रहेंगे, काम करने की ज़रूरत क्या है। आज पूरे एरिया में चले जाओ, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, बड़े बुजुर्ग जो हैं चोट लगती है। जब कोई भी बाबा ग्रैंडफादर अपने बच्चों को लेने जा रहा है स्कूल के अंदर, छुट्टी के टाइम पर गिर गया। टू व्हीलर में लोग चल नहीं सकते, टू व्हीलर के अंदर लोग अगर पीछे बैठे होते हैं तो जो पीछे बैठे हैं तो चलाने वाला सोचता है कहीं पीछे से गिर ना जाए, कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, धूल मिट्टी अलग उड़ती है। तो आज इतना बुरा हाल पूरे इलाके का है, सड़कें नहीं हैं, गंदा पानी है, कहीं पानी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, सबकी मनमानी चल रही है। इन्होंने कहा था एमसीडी में हमारी सरकार आएगी तो हम बहुत अच्छा करेंगे। आप जगह जगह देख लीजिए, कूड़े के ढेर लगे पड़े हुए, अंबार लगा पड़ा हो कूड़े का। तो ये इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ये लोग दिल्ली इनके बस की नहीं चलानी। दिल्ली के जो है इस समय, दिल्ली की जनता इनसे त्रस्त है और दिल्ली की जनता ने ठान लिया है इस बार बदलाव करके रहेगी और कमल खिलेगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आइए अब जो प्रद्युम्न राजपूत के हित में लोग सहयोग कर रहे हैं उनसे जान लेते हैं, नांगल वालों से जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे आप नांगलवासी है प्रद्युम्न जी के बारे में और दुर्गा सागरपुर इलाके के बारे में? प्रद्युम्न जी नांगल राय के रीढ़ की हड्डी हैं, नांगल राय इनका निवास है, सागरपुर में इनका अपना दफ्तर है, ऑफिस है, कार्य क्षेत्र इनका सागरपुर है। मगर ये इनकी सेवा में हम लोग नांगल राय का ज़्यादा अधिकार इनके ऊपर है और ये दोनों गाँव की तरफ को बहुत ध्यान रखते हैं। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इनको इस बार चुनाव जीता ताकि हमारी भी हिम्मत बढ़े। जिताना तो आपको पड़ेगा ना। हाँ, जिताएंगे तो हम, फिर प्रभु आशीर्वाद तो प्रभु देंगे नहीं जी। हम तो मेहनत कर रहे हैं, आपने देखा है, और मेहनत सब करते हैं, सबके मन में लगन है और हम विश्वास, हमारा ये है कि विश्वास है कि प्रद्युम्न जी चुनाव जीतेंगे। जय श्री राम। सर क्या कहेंगे? भाई मजबूत हो यहाँ के क्षेत्र के? नहीं, हम तो मजबूत हैं। हम चाहते हैं कि अभी हमारे प्रद्युम्न साहब जी पूरे अच्छे बहुमत से जीते और हमारा पूरा साथ और पूरा गांव भी पूरा साथ है प्रद्युम्न जी के। पूरी एक एक घर, एक एक गलियां हम सारी छान देंगे प्रद्युम्न जी के लिए, पूरी जिताने के लिए पूरे। आइए जान लेते हैं लोग इंतजार कर रहे हैं उनसे, प्रद्युम्न जी का बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। किस तरह लोगों में प्रद्युम्न के प्रति भाव है और जिताने की इच्छा है, क्योंकि लगभग द्वारका विधानसभा में 11 साल हो गए आम आदमी पार्टी के विधायक को, लेकिन वहाँ पे गड्ढे में सड़क हमेशा आप हमारी रिपोर्टर वाणी दिखाती रही है। लेकिन मैं अब नांगल वासियों तो और बात कर लेते हैं, प्रद्युम्न जी के इंतजार में किस तरह लोग इंतजार कर रहे हैं और जैसा मौका जल्दी मिलेगा उनको मिलेगा, बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे प्रद्युम्न जी के बारे में? आप भी क्षेत्र में रहते हो और नांगल में बुलाकर सिर्फ इतना, सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हमारे क्षेत्र के और द्वारका विधानसभा के, और इनको सपोर्ट करना, तन मन से सपोर्ट करना, सबको सपोर्ट करनी है, हम सबको मिलके इन्हें जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है और सरकार बनानी है बीजेपी की। तो हमारी तो शुभकामनाएं तहे दिल से भाई साहब के साथ हैं। हमारे जानकार, हमारे दोस्त, हमारे संबंधी, हमारे रिलेटिव्स सब भाई साहब के साथ हैं, तन मन से साथ हैं, हर टाइम साथ हैं। इतनी सी बात कहूँगा जी।